क्या मेरा ड्रेसिंग सेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना कि रास्ते के जो लोकल ब्लॉगर्स हैं ना वो मुझे फॉलो करके मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं और मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ, बिकॉज़ मेरा नाम है कुलसुम और जो है मेरे नाम के असरात भी तो है ना भाई। तो मैं खुद में कॉन्फिडेंट रखती हूँ, मैं खुद में जीती हूँ, क्योंकि मैं इस देश की बेटी। कहाँ का सफ़र तय करना है और कहाँ जाना है वो पता नहीं है, कब किसका ठिकाना है। बस ज़िंदगी को मैंने ये समझा और ये माना है कि कुलसुम है मेरा नाम और मुझे आगे बढ़ते जाना है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे हैं और आप लोग की दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का व्लॉग कैसे होने वाला है, कैसे होगा, चैनल पे न्यूली विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब किएगा, ऑल्सो हाइप किएगा ताकि मेरे लेटेस्ट सारे व्लॉग एंड शॉर्ट्स की अपडेट मिलते रहे। और आप लोगों का 2026 कैसे गुजर रहा है मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब मुझे कॉमेंट्स करते हैं ना तो आप लोग के कॉमेंट्स में पढ़ती हूँ और तुरंत रिप्लाई भी करती हूँ, क्योंकि मैं पेंडिंग नहीं रखती हूँ, क्योंकि आप मेरे फैमिली जैसे हैं। और बहुत सारे जो है ना मेरे जो है सब्सक्राइबर के अलावा मेरे फैमिलीज़ जो है दूर दूर से जो मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, जैसे कि मेरे प्यारे नज़ीर मामू अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, और नासरा और अफसर भाई और मेरे जितने कराची की जो मेरी फैमिलीज़ है सबको कुलसुम ड्रीम्स व्लॉग की तरफ से ढेर सारा प्यार। और मामू स्पेशली आपके लिए एक मैसेज देना चाहूँगी कि मैं भूली नहीं हूँ, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को याद करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी कराची, जब फ़िज़ा की शादी होगी तो इंशाल्लाह इरादा किया है कि आऊँगी। इसके अलावा पहले तो मैं इस्लामाबाद विज़िट करूँगी, मामू के घर पहले आऊँगी इंशाल्लाह ताला आपसे मिलने के लिए भाई। और आप लोगों को हमेशा याद करती हूँ, दुआ में ज़रूर शामिल करती हूँ। और बस थोड़ा सा मेरा जो है ना शेड्यूल बिजी जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों के काम काज से जब मैं फ्री होती हूँ तभी मैं जो है अपने यूट्यूब के जो है वीडियोस बनाती हूँ और इसके अलावा जो है शेयर करती हूँ डेली रूटीन्स में मेरे जो क्या चल रहा है। इसके अलावा भी शब बारात आने वाली, रमज़ान आने वाली है, कैसे डिश अप्लाई करूँगी, क्या बनाऊँगी, वो सारे वीडियोज़ भी आप लोग देखेंगे तो ज़रूर मुझे कॉमेंट्स किएगा। लेकिन बहरहाल ये वीडियोज़ किस टॉपिक पर है आपने थंबनेल देखा है, बस यही थैंक्स छोटा सा बोलने के लिए और अपने दिल को ना आप लोगों के सामने खोल के रखने के लिए फिर से कुलसुम ड्रीम्स व्लॉग लेकर आई है एक न्यू 2026 का व्लॉग। इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, आज का व्लॉग मैं क्या करती हूँ स्टार्ट करती हूँ। मेरे बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे पर्सनली डीएम करते हैं और कहते हैं कि आप इतने दिन के बाद आप ही व्लॉग अपलोड करती हैं, वीक में आता है आपका व्लॉग। तो भाई मैं माजरत चाहूँगी, स्पेशली आप जानते हैं भाई बच्चों के जब स्कूल ओपन हो जाते हैं ना तो स्केड्यूल पूरा उथल पुथल हो जाता है और थोड़े से वक्त निकालती हूँ वो वीक के लिए, जिसके लिए आप लोगों के लिए निकाल कर एक छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ। कभी कभी काफ़ी बड़ा कंटेंट भी बन जाता है। क्यों? इसलिए कि भाई आप लोग वेट करते हैं और प्यारे कमेंट्स भी करते हैं। अदरवाइज़ जो है घर पे इमाम साहब आते हैं इकरा को टीच करने के लिए, यानी कि उसके प्रोनाउंस वगैरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह अरबिक्स की वो सही करते हैं, क्योंकि कुरान का सही पढ़ना भी जो है हम लोगों के हक़ में बेहतर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कुरान को भी गलत तरीके से प्रोनाउंस करके पढ़ेंगे, अगर बच्चे पढ़ेंगे स्पेशली, अल्हम्दुलिल्लाह इफ़रा को भी आता है पढ़ना और उसने कुरान मुकम्मल भी कर लिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि छोटी वाली है उसे भी जो है कुरान प्रॉपर जो है प्रोनाउंस करना आ जाए। और मैं तो ऐसे पढ़ाती हूँ, लेकिन एक टीचर आते हैं, फिर ट्यूशन के लिए बहुत होता है। अगर मैं सिंगल वुमेन रहती तो भाई मेरी तब कोई बात नहीं था, लेकिन एक फैमिलीज़ कहीं भी जाने से पहले, कोई प्लानिंग करने से पहले सोचना पड़ता है। बस यही है कि भाई यस्टरडे की बात ले ली, हस्बैंड भी थोड़े जो है बिज़ी हो जाते, सडन कॉल आ जाता है कि फ़ला जगह जो है एलईडी वॉल है, फ़ला जगह प्रोजेक्टर है, फ़ला जगह यूट्यूब लाइव है, फ़ला जगह लाइव चलेगा भाई। तो सारे कुछ आपको पता है एलईडी वॉल फिक्स करने के बाद में लैपटॉप से ऑपरेटिंग करना पड़ता है। और फिर शादी का मसला जो होता है ना, अभी तो पूरा वेडिंग का सीज़न ही चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो जाता है, टाइमली हो जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का तो शुक्र हमेशा करती रहती हूँ। लेकिन एक और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। और इससे पहले मैंने एक और जो है कॉन्सर्ट कर चुकी थी। फिर ये जो मेरे
पास में एक आया ना ऑफ़र थर्ड मेगा टैलेंट का, जिसके रिगार्डिंग मैंने जो है फॉर्म सबमिट किया था। और बस ऐसे ही मैं चल दी कि मैं रिहर्सल भी नहीं करती थी। हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में 2 दिन कभी मन हो जाता था, या 15 दिन में एक बार रिहर्सल कर लेती थी। मुझे अक्टूबर के बाद से मुझे पता था कि ये जनवरी को ये होगा प्रोग्राम, तो इसके प्रिपरेशन में मैं जो है थोड़े से वक्त निकाल के रिहर्सल वगैरह कर लेती थी। लेकिन मैंने डैम श्योर नहीं थी कि भाई मुझे फर्स्ट अवार्ड मिलेगा, वो भी 90% के साथ में। तो थैंक्स वंस अगेन लर्निंग ट्री को और सरफराज सर को स्पेशली, जिन्होंने मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया एक टैलेंट दिखाने का। इसके अलावा स्टार मेकअप में मैं सिंगिंग करती थी और वहाँ मुझे काफ़ी लोग पहचानते हैं, वहाँ के मेरे फॉलोवर्स भी अच्छे हैं। जिस स्टार मेकर मैं बता रही हूँ ना, 2015 से मेरा स्टार मेकर मैं जो है ना कंटिन्यू मैंने किया था, लेकिन बीच में फादर के डेट के बाद में 17 को मैंने जो है स्किप कर दिया, मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं 2000 लगभग 21 या 22 से फिर मैंने स्टार मेकर को ज्वाइन किया कि भाई थोड़ा बहुत रिहर्सल करना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। और इसके अलावा मेरा जो है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं था, मैंने आपको उस दिन अपना जो है एक छोटा सा जो है मन की बात जो शेयर की कि चलो भाई मेरा सिर्फ, आप ये मत सोचेंगे सिर्फ मेरा व्लॉग एक मोटिवेशन है, भाई मैं सबको मोटिवेट करती हूँ। तो व्लॉग इज़ नॉट मेरा पर्सनल ये चीज़ है, इसके अलावा पर्सनल मेरा स्टार मेकर भी है। फर्स्ट टाइम मैंने जब परफॉर्म किया ना, तो स्टेज से उतरने के बाद में काफ़ी सारे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्लीमेंट्स मिले। और वॉइस को लेकर मैं खुद भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, हाँ इतना तो थोड़ा सा थी कि भाई मैं आगे तक जाऊंगी, लेकिन वहाँ से ही मैं एलिमिनेट हो गई। मैंने दुख नहीं किया भाई, किस्मत दोबारा जो है ना मौका देती है। तो फिर दोबारा जो है मुझे पता था कि जनवरी में ये प्रोग्राम होगा। जब मैं वहाँ गई और फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद मैं जब थर्ड राउंड में चले गई भाई, तो मेरी उम्मीद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और इसके अलावा बड़े भाईजान ने भी पार्टिसिपेट किया था मेरे कहने पर, क्योंकि वो पेशे से वो वकील है, आपको मैंने बताया है, क्रिमिनल सिविल और प्रॉपर्टी एडवोकेट है। उसके अलावा एक भाई डॉक्टर है मेरे और इसके अलावा सॉरी माजरत चाहूँगी, एक भाई ने MBA किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही है मेरी जिनके हस्बैंड यानी मेरी जिया जी, वो भी डॉक्टर है। तो फैमिलीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सब तालीम याफ्ता फैमिलीज़ है। और मेरे हस्बैंड की जो मैंने बताया उनके भी जो फैमिलीज़ है सब अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता है और अच्छे रैंक से बिलोंग करते हैं। जब मैं जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला कराची या इस्लामाबाद विज़िट करूंगी, यानी कि मैं अपने मामू से मिलाऊंगी, यानी मेरे मामू नहीं, मेरे हस्बैंड के इकलौते मामू हैं। देखिए अभी शब बारात नहीं आया, लेकिन अभी से जो है ना पटाखे की आवाज़ आ रही है। मामू से भी मिलाऊंगी, यानी कि मेरे हस्बैंड के बहुत ही सगे और एक ही मामू हैं जो इस्लामाबाद में रहते हैं। इंशाल्लाह जब फ़िज़ा की शादी होगी, यानी कि नासरा यानी मेरी नंद जो कराची में रहती है, तो वहाँ जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, वहाँ कभी ब्लॉग बनाऊँगी। अभी वक्त है इंशाल्लाह ताला, और ये सब सारी बातें मैं इंशाल्लाह आपको कभी फुर्सत से बताऊँगी। बहुत काफ़ी बड़ी फैमिलीज़ और बहुत मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड के और भी बहुत सारी आंटी हैं, यानी कि खाला जो मेरा वीडियो वॉच करती हैं कराची से। और सुम्बुल तुम कैसी हो, स्पेशली उसामा तुम्हारी भी मैंने सुना है भाई नेक्स्ट मंथ तुम्हारी शादी है भाई, तो भाभी की तरफ से स्पेशली मैसेज दूंगी कि भाई आने वाले सफ़र को अच्छे से तय करना। और भाई प्यारा सा तुम्हारा एक जर्नी जो स्टार्ट होने जा रहा है, हम लोगों की तरफ से ढेर सारी जो है ना ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए। लव यू सामा वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह इफ़रा भी तुमको बहुत मिस करती है कि मेरे चाचू इतने प्यारे प्यारे से हैं। इंशाल्लाह मम्मी हम लोग कब जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी आएंगे। और कोशिश करूँगी भाई कि आप लोग भी जो है ना कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर। मेरी फैमिली सबको मैं बहुत मिस करती हूँ। और जो मेरा मकसद है स्पेशली ये वीडियोस बनाने के लिए, देखिए भाई बहुत लोगों ने ना मुझे बहुत बैड बीचिंग्स वगैरह किए पीठ पीछे। तो मुझे यही बात बोला गया कि मैं बोलना नहीं चाहूँगी, ये गिबत में शुमार होगा, लेकिन मैं पर्सनली बता रही हूँ। बहुत लोगों ने मुझे बोला था ना कि भाई यूट्यूब से कभी कुछ हासिल नहीं कर पाई, सब्सक्राइबर प्रॉपर गेन नहीं कर पा रही है, फला फला फला। तो मैं यही बोलूँगी कि भाई कि अल्लाह ताला जब जिसे चाहेगा वो उसे नवाजेगा, और किसी की ताकत भी नहीं है भाई कि उसे रोक सके।
और अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। तो अल्लाह ने मुझे हर एक प्लेटफॉर्म में इज़्ज़त दिया, यहाँ इवन यहाँ तक कि मोहल्ले में भी। आज जिस काम से मैं निकली थी ना, मेरे मोहल्ले के हर एक छोटे से लेके बड़े तक ना मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज़्ज़त देते हैं। आपी, भाभी, बहन का दर्जा मिलता है मुझे कि भाई क्या आप ही आज तो ब्लॉग बनना चाहिए। मैंने बोला अरे भाई मैं ऑफिशियली वर्क से आई हूँ, काम से, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है भाई ब्लॉग बनना, भाई अपनी ही ऐसी वाट लगी पड़ी है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बस यही कहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत सारे जो है ना मेरे जो है रिलेटिव्स में और मेरे जो है नेबर्स या मेरे पड़ोस में कोई भी अगर है तो मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी देते हैं। मैं किसी के ऊंचाई से जलती नहीं हूँ कि भाई उसने इतने सब्सक्राइबर गेन कर लिए, भाई मेरे पास तो थोड़े से कम है भाई, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास में अल्लाह ने एक और टैलेंट दिया है जो जिसको मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और बस ये चांस मिला था लास्ट 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैंने सारेगामा पा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना इफ्रा की जो है सेमेस्टर की एग्ज़ाम की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो कोई मैंने जो है ना ऐसा दिल छोटा नहीं किया कि भाई क्यों नहीं जा पाई, शायद जो है मुझे बेहतर से बेहतरीन मिलने वाला था। और क्या मिला है, ये मिला था मेरा, ये मैंने अचीव किया था जो 90% से मैंने जो है ना सबको जो है ना मार्क देकर मैं यहाँ तक पहुँची। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र था कि मैं यहाँ तक आई। और उसके बाद में मुझे ये एक गोल्डन माइक भी मिला। और जब लास्ट मैंने 2 महीने पहले अक्टूबर में जब परफॉर्म किया था, तो जहाँ से मैं एलिमिनेट हुई थी, तो सिर्फ मैंने ये माइक और सर्टिफिकेट अचीव किया था। लेकिन इस बार मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मैं यहाँ तक पहुँचूँगी और ये जो है गोल्डन माइक और ये आपका अवार्ड्स को मैं अचीव करूँगी। तो थैंक यू सो मच। ये हर एक चीज़, क्योंकि ऊपर वाला जब चाहेगा तरक्की बंदा को देना, तभी बंदा तरक्की कर पाएगा। इसके अलावा जो है किसी की मजाल नहीं है कि भाई वो इंसान सोचते तो बहुत कुछ है भाई कि अचीव करना, लेकिन जब तक वो अचीव नहीं कर पाते उनकी ऐसी जल्दी है कि भाई शॉर्ट्स के ज़रिए बिचिंग करना, वीडियोस पे बीच बीच में ऐसे बिचिंग करना। उनके सब्सक्राइबर भी मुझे कमेंट्स करके बोलते हैं भाई इतनी इश्यूज़ है तो आप वीडियोस जाकर क्यों देखती है। भाई मैं देखती क्यों हूँ, मैं देखती ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे रिकमेंडेशन में वीडियोस आ जाता है। जब आ जाता है तो भाई मैं जो है उसे क्लिक बेल कर देती हूँ, और अगर मन होता है तो देखती हूँ। तो भाई उसमें क्या हो जाता है कि भाई उसे व्यूज़ मिल जाते हैं। मैं ऐसे फ्री में व्यूज़ दे देती हूँ, मैं तो व्यूज़ दे भी देती हूँ, मगर मेरी बच्चियाँ बोलती हैं मम्मी आप जो है क्यों इतने जो है इंसान को इम्पोर्टेंस देती है। मैं यही बात बोलती हूँ कि भाई इंसान को साबित करने के लिए इंसान को ना बहुत सारी जो है ना, जब सफाई इंसान देता है ना साबित करने के लिए, तो अब और ज़रूरत नहीं है मुझे साबित करने के लिए, क्योंकि मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी लॉयल हूँ, कितनी वफ़ादार हूँ, वो मेरा अल्लाह जानता है, मेरे जो है नेबर्स जानते हैं, मेरे जो है और भी मेरे जो है ग्रुप्स में मेरे फ्रेंड्स लोग जानते हैं कि मैं कैसे टाइप की। वैसे मैंने जो है फ्रेंड्स मैं बहुत रियली बनाती हूँ, लेकिन इंसान जब किसी से मिलता जुलता और उसके अखलाक देखता है तो इंसान समझ जाता है कि वो इंसान कैसा है। किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी के गलत किसी के ऊपर बहुतान लगाने से भाई वो इंसान को तुमने हकीर बना दिया, जलील कर दिया भाई। लेकिन वो इंसान जब कल क़यामत में अल्लाह के सामने हशर में तुम्हारे साथ जो है रूबरू होगा, तो फिर वो इंसान तुम्हारी कितनी नेकियां तुम्हारी बचती है, तुम बस वो अपनी आखिरत की फ़िक्र करो भाई। क्योंकि भाई मैं किसी के बात में नहीं रहती, मैं किसी के नहीं रहती, मैं अपने लाइफ में बिजी रहना चाहती हूँ। ज़िंदगी में सब कोई खुश रहे, सब कोई आगे बढ़े, तरक्की करे। लेकिन बहुत सारे जो कहते हैं ना उनके सब्सक्राइबर कि आपको देखकर हैशटैग यूज़ कर रही है, आपको देखकर इन्फ्लुएंस हो रही है, तो सॉरी टू से माय डार्लिंग, मैं बोलना चाहूँगी ये बात कि इंसान कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट, उनके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। शायद अभी हम लोग अगर पहुँचते पहुँचते पता नहीं कबर में नहीं चले जाए भाई, लेकिन इतने जो है उनके सब्सक्राइबर हैं, फ़ैन फॉलोवर्स हैं। अदरवाइज़ कैरी मिनाटी है, आशीष चंचलानी है, ट्रिगर्ड इंसान है,
इन लोग खुद मेहनत किए हैं तब जाकर इतने जो है सब्सक्राइबर गेन किए हैं। और एक ब्लॉगर का भी स्टैंडर्ड होता है। आप देखेंगे ना, इंसान जो बोलते हैं ना कि आपको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मुझे अजीब सा एक वाइब आता है। मैं सोचती हूँ ना कि ये जो मैं रिस्ट वॉच वेयर कर रही हूँ, जैसे आउटफिट पहनती हूँ ना, मुझे देख के इंसान इन्फ्लुएंस होते हैं। कैसे करके जो है मैं जो है पूरे व्लॉग शूट करती हूँ। पहले तो वो शख्स खाना भी नहीं दिखाती थी अपने ब्लॉग में, बल्कि अपने ब्लॉग में इंसान को सिर्फ गुमराह करती है और ऐसी ऐसी बात बोलती है ना, मतलब सिर्फ वो ब्रांड वॉश करना ही जानती है, इसके अलावा उसके पास में और कुछ नहीं। अभी रिसेंटली मैंने देखा था एक वीडियोस पे, न्यू ईयर का 31 का नाइट था और अपने शॉर्ट्स में बता रही हैं कि 4 नंबर ब्रिज को ये 4 नंबर ब्रिज है और बुंदेल ब्रिज है। बुंदेल ब्रिज को वो बता रही है कि देखिए 4 नंबर ब्रिज पे इतने सारे जो है न्यू ईयर के क्राउड लगे हुए, और आए दिन मैं अपने घर के पास से वो बुंदेल के ब्रिज से जाती हूँ। मुझे बुंदेल के ब्रिज और 4 नंबर वाले ब्रिज में क्या फ़र्क नहीं पता है कि कौन सा 4 नंबर ब्रिज है और कौन सा बुंदेल का ब्रिज है। तो इंसान को सिर्फ वो अपने वीडियोस के ज़रिए गुमराह करती है। अब तक उनके बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा गुमराह हो चुके हैं। अभी चाहूँ ना, मैं भी वैसा सेम कंटेंट बना सकती हूँ। अगर मैं बना लूँ ना, तो अब तक ना मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मैंने गेन कर लिया था। लेकिन भाई मैं किसी की वीडियोस को देख के इंस्पायर नहीं होती हूँ। मेरा नाम है कुलसुम, मैं खुद मेहनत करती हूँ, मैं खुद अपना जो है पहचान खुद बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि भाई मैं गिरूंगी फिर मैं उठूंगी, लेकिन इंसान अगर सोचेगा वो हमेशा गिरा हुआ रहेगा तो वो अल्लाह भी नहीं चाहेगा। और अल्लाह को दिखाना था स्पेशली, तभी जाकर मैंने ये जो है अवार्ड को अचीव किया। और अगले ने तो अभी तक कोई सेमिनार, कोई फंक्शन, कोई अवार्ड्स अचीव नहीं किया। अदरवाइज़ बार्टर कोलैब आप जानते हैं वो जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई पेड प्रमोशन अब तक मैंने ऐसे कुछ देखा नहीं है। मेरी बड़ी बेटी की बात करूँ ना, तो अब तक वो काफ़ी सारे ऐसे जगह के ना प्रमोशन कर चुकी है और हर मंथ उसको प्रमोशन के जो है उसके पापा के अकाउंट में आता है और मेरे अकाउंट में आता है मेरी डॉटर का पेमेंट। तो मैं जानती हूँ एक एक वो प्रमोशन करती है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सारे वो जो है ना अर्निंग करती है। अदरवाइज़ अब अपने जो है पढ़ाई के साथ साथ वो अपना जो है अर्निंग भी करती हैं। और वो मैं जानती हूँ पेड प्रमोशन और नॉन पेड प्रमोशन क्या होता है। और आप अगर ये चीज़ को अगर देखना है तो आप जाकर यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, बार्टर कोलैब पेड प्रमोशन कोलैब क्या होता है, ये सब कुछ। मैंने भी एक पेड प्रमोशन कोलैब किया था जिसमें मुझे पेमेंट दिया गया था। और यही बोलूँगी कि भाई इंसान ये गलतफहमी में कभी मत रहना कि भाई अचीव नहीं कर पाएंगे ये वो व्हाटएवर। लेकिन अल्लाह ने जो है इंसान को दिखाया है और इंसान वही देखकर अब अफसोस कर रही है कि भाई अब तक तो मैंने अचीव नहीं किया, इसने कैसे करके अचीव कर लिया है। तो मैंने यूट्यूब से अचीव नहीं किया तो क्या हुआ भाई, मैंने सिंगिंग से अचीव किया है। अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा आवाज़ दिया है जो मैंने सोचा नहीं था कि भाई मैं ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव में भी जाऊंगी। और इंशाल्लाह आगे भी इसका सफ़र कितना होगा क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कहाँ का सफ़र तय करना है और कहाँ जाना है वो पता नहीं है, कब किसका ठिकाना है। बस ज़िंदगी को मैंने ये समझा और ये माना है कि कुलसुम है मेरा नाम और मुझे आगे बढ़ते जाना है। बस यही है। इंसान जो है जलते हैं आपके, चाहे वो सामने हो या आपके बैट में बिचिंग्स करे। भाई काम तो है बिचिंग करना, बैट्स कमेंट्स करना। ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ भी हो चुका है। तो हम लोग तो अभी बहुत जो है छोटे हैं, लेकिन जितना भी सफ़र तय करना है गिर के उठना तो है इंसान को। जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मेरे बड़े भाई, उनसे मैं बहुत मोटिवेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े भाई एक प्रोफेशनल क्रिमिनल एडवोकेट जो आज बने हैं, वो अपने लाइफ में वो अपनी मेहनत के बल पे बने हैं। सिविल एडवोकेट मेहनत के बल पे बने हैं, प्रॉपर्टी एडवोकेट अपने मेहनत के बल पे बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी डॉटर भी है, वो भी जो है
अभी एडवोकेट का उसका भी पढ़ाई जो है कंटिन्यू अपने पापा के साथ में ऑफिस में वो भी जो है आती है, सारा कुछ देखती है मेरे पापा कैसे करके, वो प्रैक्टिकल क्या है ये है। तो मुझे बहुत प्राउड होता है अपने नेफ्यूज़ के ऊपर में। और उसी की छोटी बेटी यानी कि मतीना, बड़ी भाभी की छोटी बेटी फलक तो कर रही है, मतीना को भी शौक है कि फूफी मैं भी एडवोकेट बनूंगी। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे ये सब देख करना बहुत प्राउड होता है कि हमारे घर के बच्चे बच्चियां जो हैं इतने आगे तक जा रही हैं। आप ही की भी बेटी हैं, कॉलेज का लास्ट ईयर है, फलक को भी लास्ट ईयर है, मतीना जो है वो भी कॉलेज में है। तो फलक तो भी एडवोकेट की पढ़ाई कर रही है, मतीना जो है वो भी एडवोकेट की पढ़ाई कंटिन्यू करेगी, उसे भी शौक़ है। ज़ारा वो भी कॉलेज के बाद में उसका क्या एम्बिशन है आई डोंट नो, लेकिन यही बोलती है कि आंटी मैं भी अपने लाइफ को, करियर को लेके सीरियस हूँ, अपने ज़िंदगी में क्या करना है। इफ़रा तो इन्फ्लुएंस होती है और वो एक एज ए इन्फ्लुएंसर है मेरी लड़की, और अपने पढ़ाई के साथ साथ उसने ना अपने पापा के सारे एडिटिंग के काम वही सारा कुछ देखती है, यानी कि मॉनिटरिंग वही करती है। इफ़रा स्पेशली बहुत खुशी होते हैं कि बच्चे अपने जो है पापा के जो है ना दो ये है शोल्डर्स हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के शोल्डर्स होते हैं। जब इंसान की जब उम्र जाती है ना तो तब रियलाइज़ होता है कि भाई हमारे बच्चे जो है ना अब जो है समझ रहे हैं अपने पेरेंट्स को। और एक माँ बाप ही समझ सकता है जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया है, उसको जो है संभालते हैं कि तुम आगे बढ़ो ज़िंदगी में। जब माँ बाप बच्चे को सपोर्ट करते हैं ना तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं और दिल में चाहत जगती है हर चीज़ करने की। बस मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जो है सफ़र तय किया है और इंशाल्लाह कहाँ जो है ये सफ़र मेरा रुकेगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ दिन के बाद में शब बारात का व्लॉग आएगा और रमज़ान का भी फिर व्लॉग आएगा और बीच में कुछ और भी व्लॉग आने वाला है, लेकिन वो अभी सस्पेंस है भाई, अभी सस्पेंस से भरा हुआ है, थ्रिलर से भरा हुआ है भाई, और इंटरटेनमेंट से भी भरा हुआ इंशाअल्लाह ताला आपको देखने मिलेगा। लेकिन यही बोलूँगी कि भाई हेटर्स की तो ऐसी जली भाई कि बर्दाश्त नहीं हुआ है, तो भाई अपने जो है सब्सक्राइबर से जो है कमेंट्स करवाती हैं और कहती है कि भाई हमारे देखकर हैशटैग्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, हमारे देखकर वैसे वैसे। भाई तो मैं किसी के आउटफिट को कॉपी नहीं करती हूँ, मैं किसी के रिस्ट वॉच को कॉपी नहीं करती हूँ। मैं कैसे करके जो है ना अपने आप को जो है रेडी रखती हूँ कि मेरा ड्रेसिंग सेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना कि रास्ते के जो लोकल ब्लॉगर्स हैं ना वो मुझे फॉलो करके मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं और मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ, बिकॉज़ मेरा नाम है कुलसुम और जो है मेरे नाम के असरात भी तो है ना भाई। तो मैं खुद में कॉन्फिडेंट रखती हूँ, मैं खुद में जीती हूँ क्योंकि मैं इस देश की बेटी हूँ। चलिए भाई मेरा जो है व्लॉग बहुत बड़ा हो गया इंशाल्लाह ताला, और ये जो मैंने जो अवार्ड स्पेशली अचीव किया था ये मुझे बोलना था स्पेशली। थैंक यू सो मच सरफराज सर फॉर हैविंग दिस इज़ माई इंस्पिरेशन। नॉट मतलब इस चीज़ को जितना भी तारीफ़ करूँ कम है, और फिर आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल पे न्यूली विज़िट करें, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे प्यार दीजिएगा, और कराची, इस्लामाबाद और ऑल ओवर कंट्री से अगर मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह खैरन।